वेलकम टू एमके क्लासेस। आज हम क्लास 10 के बच्चों के लिए स्पेशल कुछ ऐसी चीजें लेके आए हैं जो उनके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है। आपके थंबनेल से ही लग रहा होगा आपके सर आज कुछ नया बताने वाले हैं। नया का मतलब आप लोगों को सिलेबस के बारे में बताने वाले हैं, क्या आपके सिलेबस में आएगा और क्या नहीं आएगा। पढ़ने से पहले ये जरूरी होता है कि आप बोर्ड एग्जाम में जान लीजिए क्या हमें जरूरत है पढ़ने की और क्या हमें जरूरत नहीं है। मैंने अपने बच्चों को जहाँ पे हम पढ़ाते हैं वहाँ पे ऐसे सारे टॉपिक को पढ़ाते चले गए हैं, लेकिन कुछ उसमें से ऐसा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में नहीं है। उसी चीज को हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। इज दैट क्लियर? आइए स्टार्ट करते हैं। आपका जैसे आप सभी लोगों को पता है कि अब की बार का जो एग्जाम होगा वो आपका 80 मार्क्स का होगा और आपका जो टाइम दिया जाएगा वो 3 आवर्स का होगा। एक ही एग्जाम होगा। इसके पहले कोरोना काल की वजह से आप सभी लोगों को 2 टर्म एग्जाम कराया जाता था, लेकिन इस बार एक ही बोर्ड एग्जाम होगा। ये तो सबको अच्छी तरह पता है। तो उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है जो सिलेबस है। सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं। इज दैट क्लियर? अब मैंने कहा हमारा जो क्लास 10 का बुक है उसमें टोटल 15 चैप्टर है। हम यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे वो 2 ग्रुप में डिस्कस करेंगे। ये डिस्कस करेंगे कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जो कि पूरा आएगा, उसमें में से एक भी पॉइंट डिलीट नहीं है, और कौन सा मतलब दूसरे ग्रुप में जो हम डिस्कस करेंगे उसमें ये देखेंगे उस चैप्टर से क्या क्या ऐसा पॉइंट है, ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको हटा दिया गया है और कुछ ऐसे चैप्टर जो कि बिल्कुल ही हटा दिया गया है। तो 1 बाय 1 हम यहाँ पर सबको एक बार जानेंगे। तो हम आपको ऐसा टॉपिक बताने जा रहे हैं जिसमें में से कुछ भी आपको डिलीट नहीं मिलेगा, सब का सब पढ़ना है। तो कौन कौन से टॉपिक है तो मैंने लिख दिया पहले फर्स्ट पार्ट में जिसको पूरा पूछा जाएगा वही लिख रहे हैं। चलिए अब हम ये चीज पढ़ने जा रहे हैं कि क्या पूछेगा जिसमें में से एक पोर्शन भी आपका डिलीट नहीं है, वो चीज हम यहाँ पे देखेंगे। अब क्या क्या ऐसा पोर्शन है जिसमें कुछ भी नहीं डिलीट है। देखिए पहला आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? ये जान लीजिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो चैप्टर 5 है उसका एक भी पोर्शन डिलीट नहीं है। उसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना होता है? नंबर ऑफ टर्म्स पढ़ना होता है, सम ऑफ n टर्म्स पढ़ना होता है। जितनी एक्सरसाइज उसमें है सब के सब आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपको कुछ भी कटा नहीं। नेक्स्ट आते हैं चैप्टर 9। चैप्टर 9 हाइट एंड डिस्टेंस। इसका मतलब है बच्चों एप्लीकेशन ऑफ सम ट्रायंगल्स। एप्लीकेशन ऑफ सम ट्रिग्नोमेट्री। ये जो आपका चैप्टर है बच्चों ये आपका ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित चैप्टर है। ये बहुत ही इजी और सिंपल चैप्टर है। इसमें भी आपको कोई भी ऐसा नहीं एक्सरसाइज है जो कि आपका कटा है। इसको भी आपको पूरा का पूरा पढ़िएगा। इस नाम से हाइट एंड डिस्टेंस से मत घबरा जाइएगा, क्योंकि आपका एक्सरसाइज का चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ सब ट्रिग्नोमेट्री उससे रिलेटेड आपका एक्सरसाइज है। ओके अब आते हैं चैप्टर 10। चैप्टर 10 बच्चों सर्कल्स। सर्कल्स आप लोग शुरू से पढ़ते हैं, 9th में भी पढ़ा होगा, 8th में। ये पूरे का पूरा पूछेगा ही पूछेगा, इसमें कुछ भी कटा नहीं। ठीक है। फिर उसके बाद इसी से रिलेटेड अगला चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। सर्कल का एरिया निकालना है, किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे उस चीज को यहाँ पे पढ़ना है। तो इस एक्सरसाइज से भी चैप्टर नंबर 12 से भी एक भी एक्सरसाइज आपका कटा। इज दैट क्लियर? अब आते हैं चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स मींस जो आपका उसमें आपका अनुग्रुप डाटा के लिए किस तरीके से मीडियन फाइंड आउट करते हैं, मोड को फाइंड आउट करते हैं,
ये सारी चीजें वहां पे हम सीखते हैं, तो उसकी भी एक भी एक्सरसाइज आपको कट नहीं किया है, उसको सारे के सारे पढ़नी होती है। इज दैट क्लियर? मीन, मीडियन और मोड आपको इस एक्सरसाइज स्टैटिस्टिक्स में पढ़ना होता है। मीन को 3 मेथड से निकालते हैं, स्टेप डेविएशन में था। जब आपका चैप्टर आएगा तो वहां पे हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि सिलेबस हम आपको पूरा कंप्लीट बताएंगे। अब आए चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। प्रोबेबिलिटी अगर देखा जाए टर्म 1 टर्म 2 जो पिछला एग्जाम हुआ है उसमें टर्म 1 की दृष्टि से उसमें प्रोबेबिलिटी से काफी क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए प्रोबेबिलिटी का भी कोई भी ऐसा एक्सरसाइज नहीं है जो आपको ना पढ़ना, सब का सब पढ़ना है। हमने कहा फर्स्ट पार्ट में मैं ऐसा बताऊंगा जिसमें सारा का सारा आपको पढ़ना है। तो कितने चैप्टर हो गए? 1 2 3 4 5 6। टोटल हमें पढ़ने कितने हैं? टोटल आपके बुक में है 15 चैप्टर। 15 में केवल आपको 14 पढ़ने हैं। अभी एक ऐसा चैप्टर है जो पूरी तरीके से कट है। इज दैट क्लियर? अब हम उस पॉइंट पे चलते हैं जो कि पूरी कट है एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज के अंदर कुछ एक्सरसाइज कट है, ऐसे चैप्टर की ओर हम चलते हैं। इज दैट क्लियर? इसके पहले वाले में मैंने कहा 2 पार्ट में मैंने डिवाइड किया था। एक पार्ट में मैंने क्या कहा था, किसमें से कोई भी एक्सरसाइज आपका कट नहीं हुआ है, जो मैंने ऊपर शुरू के बताए। अब नेक्स्ट वाले में देखिए वो कौन कौन सी एक्सरसाइज है जिसमें से आपका कुछ टॉपिक, कुछ एक्सरसाइज को कट कर दिया गया। आप लोग नोट्स बना करके इसे जरूर रखिएगा ताकि इसी के अकॉर्डिंग पढ़िएगा। समझ में आई बात? क्या आप लोग समझ गए मेरी बात? उसी के अकॉर्डिंग चलिएगा। 11 की अगर हम बात करें तो कंस्ट्रक्शन बेटा पूरी तरीके से कट है, खुशी मनाओ। कंस्ट्रक्शन अगर कट हो गया तो खुशी मनाओ, क्योंकि अब आपको बनाना नहीं पड़ेगा। एक लाइन सेगमेंट लीजिए, आप परपेंडिकुलर बनाइए। कंस्ट्रक्शन भी अच्छा चैप्टर था लेकिन काट दिया इसमें, इसलिए आप लोग खुशी मनाइए कि पूरी तरीके से कट गया। अब आते हैं आपका एक चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वैल्यू। सरफेस एरिया में क्यूब, क्यूबाइड, स्फीयर ये सब पढ़ना है, लेकिन लास्ट की एक्सरसाइज 13.4 बेटा वो कट कर दिया गया। उसमें क्या है? फ्रस्टम। फ्रस्टम को बेटा कट कर दिया है, इसलिए केवल 13 में केवल और केवल 13.4 को हटा दिया गया। इज दैट क्लियर? अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं चैप्टर 8, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री से भी एक एक्सरसाइज को कट कर दिया गया है, जहां को आपको कम पढ़ना पड़ेगा। वो कौन सा चैप्टर है बच्चों? एक्सरसाइज 8.3 ट्रिग्नोमेट्री ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये आपको पूरी तरीके से कट कर दिया गया है। आपका चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्या क्या आपका कट हुआ है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बच्चों उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एक होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का इंटरनल फार्मूला होता है, सक्शन फार्मूला का एक होता है इंटरनल होता है, एक होता है एक्सटर्नल। तो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्सटर्नल वाला फार्मूला नहीं पढ़ना है। और एक्सरसाइज 7.3 और एक्सरसाइज आपका 7.4 ये पूरी तरीके से आपका कट। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ना है, इंटरनल पढ़ना है, एक्सटर्नल आपको नहीं पढ़ना है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 7 है, आपको 7.3 और 7.4 उसमें से पढ़ना ही नहीं है। खुशी मनाइए। इज दैट क्लियर? शॉर्ट हो गया, खुशी मनाने का मतलब शॉर्ट हो गया, ताकि आपको कम से कम पढ़ना पड़े। इज दैट क्लियर? ना क्या है, इतना आप लोग जानते होंगे। तो सोचिए अब 6 ट्रायंगल जो कि एक अच्छा
जो कि थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर मानता हूँ इसे। इसमें इतनी सारी थ्योरम है, लेकिन आपको जो बोर्ड ने क्या कर दिया है, थ्योरम भी घटा दिया। 6.6 भी नहीं पढ़ना, 7 में 6.7, 8 और 9 थ्योरम पढ़ना ही नहीं है, खुशी मनाओ। फिर उसके बाद एक्सरसाइज 6.4 और एक्सरसाइज 6.5 भी नहीं पढ़ना है। सोचो जब ये दोनों नहीं पढ़ना एक्सरसाइज, क्या क्या पढ़ना है, 6.1 पढ़ना है, 6.2 पढ़ना है, 6.3। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी हमें क्या पढ़ना है, देखिए जरा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बच्चों हमें 4.1 पढ़ना है, 4.2 पढ़ना है, लेकिन 4.3 को नहीं पढ़ना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमने बताया था 4.3 कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जब हमने क्लास 10 के अपने बच्चों को बताया था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, हम लोगों ने इस पे बहुत मेहनत किया था। मैंने एक एक करके समझाया था, लेकिन उसका क्या रिजल्ट आया हमें पता ही नहीं था सिलेबस में क्या पूछा जाना था। इस वजह से हमने पूरा पढ़ा दिया, मेहनत भी किया, आप लोगों को समझा भी दिया, लेकिन ये आपके सिलेबस में कट। लेकिन ये नॉलेज आपको बेकार नहीं जाएगी। ओके, तो आप लोग घबराइएगा मत, ठीक है। एक्सरसाइज 3.1 से क्वेश्चन आएगा, 3.2 से आएगा, 3.3 से आएगा, लेकिन 3.4 से भी आएगा, लेकिन 3.5 और 3.6 नहीं आएगा। बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम आपको बताए थे, हम अपने बच्चों को बताए थे, लेकिन उसको अब हमें पढ़ना नहीं है। तो हमें वही चैप्टर 2 क्या है, पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल्स में हमें क्या क्या नहीं आएगा, पॉलिनोमियल्स हमने बताया था 0.1, 2.2 ये सब आपको आएगा, लेकिन 2.3 आपका नहीं आएगा, और एक्सरसाइज 2.4 भी आपका नहीं आएगा। इन सब में हमने काफी समय वेस्ट किया था आप लोगों के बीच में, लेकिन हमने प्रयास भी किया था आप लोगों को समझाने का। आई होप, मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों को एक्सरसाइज समझ में आएगी। भले से आपका बोर्ड में ये नहीं देगा, लेकिन इतना ध्यान रखिए ये जो आपने एक्स्ट्रा पढ़ लिया है क्या खराब नहीं जाए, कहीं न कहीं आपको अच्छा काम देगा, ठीक है। लेकिन अब वही लेके चलना है जो सबसे पहले आपको बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, वही चीज हमें लेकर के चलनी है। इज दैट क्लियर? तो पॉलिनोमियल्स में केवल और केवल 2.1, 2.2 ही आएगा। 2.3 को कट कर दिया है, 2.4 को भी कट कर दिया है, इसलिए ये चैप्टर से केवल 2.1, 2.2 ही आएगा। क्या हमारी बात आप लोग समझ रहे हैं? अब बच्चों आते हैं लास्ट जो हमने बताने जा रहे हैं, वो चैप्टर 1 है, रियल नंबर। रियल नंबर आपका पहला चैप्टर है, जो कि आपको जब क्लास 10 पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो वहां पे पहले ही 1 आ जाता है। तो बच्चों अब देखिए चैप्टर 1 में भी 2 को निकाल दिया है। जब सोचिए 2 को निकाल दिया, 1.1 और 1.4 को निकाल दिया है, तो बचा क्या, 1.2, 1.3, क्या बचा, 1.2, 1.3 बचा। और जब बच्चों 1.2, 1.3 बचा, तो आप सोचिए, दिमाग लगाइए, तो आपको पढ़ना क्या है, 1.2 और 1.3 को ही पढ़ना है। तो बच्चों ये वीडियो आप लोग कैसी लगी, आप लोग एक बार नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर इसी तरीके का आप वीडियो चाहते हैं तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर कर दें। यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, कोई भी आपका शुल्क नहीं लिया जाता है। तो कोशिश यही रहेगी, हो सकता है हमारे वीडियो की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं हो, लेकिन दोस्तों ये सब्र रखिए, ये इंतजार रखिए, आने वाले समय में आपके लिए कुछ नया करेंगे, कोशिश रहेगी, क्योंकि हमारा ये फील्ड है, हमारा काम है अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देना, उनको अच्छे मार्ग पर ले चलना, यही हमारा मेन उद्देश्य रहेगा। जय हिंद,